पंचायत क्षेत्र का गया है और जो बचा है सिर्फ वही वाला एरिया है जो बड़ा भूभाग है हमारे ग्राम पंचायत मझौली क्षेत्र में, हमारे छतई में। और सबका निस्तार, मवेशियों का निस्तार वहीं से होता है। सब जानते हैं कि पूरे मवेशी जब खेती किसानी का टाइम आता है तो वहीं निर्भर है सब, और हमारे गांव तक नहीं दूसरे गांव के लोग भी निर्भर हैं वहाँ पे। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो फैसला लेंगे आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जो चाहेंगे वही चीज़ें हम लिख के, क्योंकि हमारे तरफ से प्रपत्र जो आया है कार्यालय से नायब तहसीलदार द्वारा, और एसडीएम सर का फोन भी आया था सचिव जी के पास, आया था सचिव भैया। और जो जमीन बनी जो शासकीय जमीन है और उससे लगा हुआ जितने भी पट्टेधारी का जमीन है उसमें इन लोगों का प्रस्ताव दिया गया है कि रिजर्वायर बनाना है। रिजर्वायर मतलब होता है कि बांध, बहुत बड़ा बांध बनाएंगे, वहाँ पानी स्टोर करेंगे, पानी को इकट्ठा करेंगे। और एक आया है इसमें एनीकट एवं प्लांट निर्माण हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमियों के आवंटन हेतु संबंधित ग्राम सभा के अभिमत प्रस्ताव तैयार करने प्रस्तुत करने वाला। तो एनीकट का आया है। एनीकट पहले से ही बना चुके हैं, जो छोटा सा है उसको अस्थायी रूप से बोला गया है लेकिन अस्थायी नहीं है। उसके लिए भी अब इस संदर्भ में मैं स्पष्ट इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ, ये एनीकट जो बन गया है उसके संदर्भ में है प्रस्ताव लिया जा रहा है या फिर जो बनने वाला है, क्योंकि इनका प्रस्ताव है कि 9 केवाई नदी में बनना है। 9 जो हमारे क्षेत्र में 2 आएगा, एक बनना है आगे टेढ़ा नाला है, टेढ़ा नाला के जस्ट ऊपर ना, तो उसके लिए है या तो फिर जो बन गया है। इसका स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं क्योंकि ये कागज में नहीं लिखा है। और रिजर्वायर जो बनना है वो शासकीय जमीन को ले करके और जो प्राइवेट जमीन का जो नाम बताए हैं उसको ले करके बनना है। तो हमारा पहले मुद्दा ये है कि जो शासकीय जमीन है हमारा 16 फीता में लगभग 71 हेक्टेयर आ रहा है, उसमें 51 हेक्टेयर ले रहे हैं, मतलब 126 एकड़ ले रहे हैं। 126 एकड़ और कुछ मिल आ रहे हैं, तो इतना जमीन ले रहे हैं। अब यह संदर्भ मानी आप सबका पता है कि वो चीज यदि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र से जमीन शासकीय चली गई तो हमारे कोनो भी गांव के विकास के क्षेत्र आउ थे बात जब कोनो पंचायत के हो तो निर्भर करे थे कहाँ, शासकीय भूमि। यदि गाँव विकास क्षेत्र में हमें काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ बाहर से सेंक्शन करवा के ला रहे हैं तो कहाँ ढूंढा हम शासकीय भूमि बनावे, कुछ भी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे तो किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनाना है या तो कुछ काम करना है तो वो शासकीय भूमि ही चिन्हित करेंगे। जब सारे शासकीय भूमि चले जाएंगे तो हमारे ग्राम क्षेत्र का क्या हाल है। जमीनों में जो बचा हुआ है, तो मेरा मत है कि जो चीजें चली गई हैं, जो चीजें हो चुकी हैं पूर्व में वो चीजें हो चुकी, लेकिन जो वर्तमान में है जो चली गई है उसके बदले में भी क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र को कोई मजबूत काम करके दिया है कंपनी अभी तक? भाई कोई भी ये बताइए, यदि प्राइवेट जमीन यदि कंपनी लेती है तो उसके बदले में प्राइवेट जमीन लेती तो पट्टेधारी को मुआवजा देता है, उसका देता है ना। तो जो शासकीय जमीन होती है ग्राम पंचायत क्षेत्र में तो वो शासकीय जमीन कहीं ना कहीं ग्रामवासियों के लिए ही है, उनके निस्तार के लिए। तो उनका भी दायित्व तो बनता था कि यदि शासकीय जमीन हम वहाँ का लिए हुए हैं तो उस शासकीय जमीन के बदले हमारे उस क्षेत्र में विकास का काम करना चाहिए था। 2011 की बात करें तो 2011 में अधिग्रहण हुआ है, 2011 से लेकर के अभी आ गया 2026, अभी तक में क्या उन्होंने कोई ठोस काम हमारे क्षेत्र के लिए किया? नहीं किया। तो उसी चीज के लिए हम बोल रहे हैं कि यदि उन्होंने पहले पूर्व में लिया गया है उसके बदले तो वो लोग कोई काम क्षेत्र में विकास का ठोस काम किए नहीं है, न तो यहाँ पे स्वास्थ्य का व्यवस्था देते हैं, न शिक्षा का कोई व्यवस्था मजबूत किए हैं। एक बार शिक्षा का व्यवस्था में क्या किए हैं कि जो पहले जिनका प्राथमिकता दिए हैं, जिनका भूमि फंसा था पहले अधिग्रहण हुआ तो उन बच्चों को पहले सीढ़ी में, मेरे जहाँ तक भी संज्ञान है कि पहले सीढ़ी में उनको लिया गया है एडमिशन, उसके बाद से उसको भी बंद कर दिया गया है। तो उसके और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई, स्थायी व्यवस्था नहीं। और न तो पेयजल की व्यवस्था है हमारे क्षेत्र में, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को हम देखा जाए 2011 से स्थितियों को, तो मेरा मानना है कि कोई विकास का क्षेत्र यदि 50 करोड़ का भी वो जमीन लिया है तो कम से कम नहीं तो 20
करोड़ का तो काम कराया होता हमारे क्षेत्र में, क्या कराया? नहीं कराया। तो इस प्रकार से यदि वो प्रतिलोभन भी दे रहा है क्षेत्र को कि हम आपके क्षेत्र में काम करवाएंगे, हम आपके क्षेत्र में ये काम करवाएंगे, हम ऐसा, तो वैसे भी वो लोग ऐसे लोभन बताते हैं कि नहीं, हम आपके क्षेत्र को गोद ही ले लेंगे। यही है कि हम आपका क्षेत्र, लोगों को हम बाहर जब जाते हैं तो नहीं बोलते हैं कि अरे इनके यहाँ तो पावर प्लांट बैठा है, तो वहाँ के लोगों को तो बहुत सारी सुविधाएं दिया होगा, सारी चीज़ों सुविधाएं दी होंगी कि मतलब जैसे कुछ कंपनियां जो है लिया भी है, स्कूलों को गोद ले लेता है, गांव को गोद ले लेता है, तो हर कोई भी समस्या आता है तो वो सामने खड़ा होता है और बाकी सारी व्यवस्थाएं करती है। लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि यदि हमारे क्षेत्र में यदि जो भी ज़मीन बची हुई है उस चीज़ को हम लोग सब मिल करके उसको संरक्षित रहे आए, उसको प्रस्तावित में जो करना है आप लोगों को कि आप बताइए अपना अपना मत कि क्या करना है। तो उसी प्रकार से हम लेटर बना करके, और जो ये लेटर आया था लगभग जनवरी से दिनांक 30 तारीख को आया था, 5वें महीने पट्टेधारियों का। तो देखिए पट्टेधारी क्या है? स्वतंत्र है, अपने आप में देखिए स्वतंत्र है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पूर्व में जब लिया गया है पट्टेधारियों का भी जमीन लिया गया है, तो सभी के घर ऐसा बहुत कम लोगों को दिक्कत का दरार न पड़े। और हम फिर जिसका जमीन चाहता है सिर्फ उसी का लेकिन क्या उसका रिजल्ट आया? दो तीन बार हुआ कि आप लोग उस चीजों पे ध्यान दीजिए। सर्वे भी हुआ है लेकिन उसका फीडबैक कुछ नहीं आया। जब बरसात आ जाएगी, बरसात के टाइम पे यदि वो बोलेंगे मरम्मत करवाएंगे, तो जिनके पास एक ही घर है तो वो बरसात में मरम्मत करवाएगा तो रहेगा। वही बात है कि यदि ये जो 87 पट्टेधारी हैं वो मेरे को यही कहना है कि अभी के समय में सब एक मत रखिएगा कि हमारा एक विचार हो सबका। ये ना हो कि दो लोग चले गए मुआवजा उठा लिए, फिर दो लोग चले गए चिप के, ये स्थितियाँ ना हो। भाई बोल सकता हूँ क्या? कैसे? जिस दिन तालाब में 2 किलो कर लोग आए थे, ठीक है ना, आप जितने बार कमेंट किए वो एकदम सत्य था। इसके बाद जो है कि ये काम पूरा हो जाने के बाद फिर अगला काम चालू होगा। हम लोग की